हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी उदन ने। किसने? उदन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश, नाम याद रखिए, हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा गोहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध द्वारा गोहत्या को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल के अश्वशाला के जो प्रधान होते थे उनको अमीर ए आखूर कहा जाता था। अमीर ए आखूर। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और एक धर्माचार जिसका नाम था पाहुल उसको भी चलाया। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है, नयाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो नयाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन किया था मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने। तो मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने नायब ए मामलिकात का जो पद था उसको चलाया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? मुगल काल में इसको शोहरत आम कहते थे। शोहरत आम कहते थे। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी थी? तो वो थे मीर कासिम। तो मीर कासिम जो थे वो बंगाल के नवाब थे जिन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो वो थे सर चार्ल्स मेटकॉफ, जिनकी महाराणा रणजीत सिंह के साथ विचार विमर्श में अमृतसर की संधि शामिल है। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो वो थे अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में जो बहमनी थे उन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बदलकर बीदर कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया उस समय वहाँ के शासक भीम प्रथम थे। क्या नाम है? भीम प्रथम। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है मखली गोशाल को। मखली गोशाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो उस समय भारत के आर्थिक दोहन जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रतिपादन किया था और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसका प्रतिपादन किया है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। तो विक्रम संवत प्रारंभ होता है आपका 58 ईसा पूर्व से। 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो लाइक और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि हमको पता चले आपको वीडियो के बारे में किस तरीके से आप अपनी राय दे सकते हैं। तो यहाँ पर विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। बनावली एक प्राचीन स्थल है, यह आप सभी जानते हैं, जहां पर 1973 और 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। पर यह स्थल किस जगह पर है, किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो हरियाणा में हरियाणा में ये स्थल बनावली स्थित है, जो कि एक प्राचीन स्थल है जहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है उसके अवशेष मिले थे। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की थी? तो इसामी ने 1350 ईस्वी में फुतुह उस सलातीन की रचना की थी।
नेक्स्ट है कौन सा मुगल शासक सही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक है जिसको सही दरवेश और जिंदा पीर भी कहते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? याद रखिए, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्ष की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो ललितादित्य शासक था कश्मीर का। कश्मीर का शासक ललितादित्य था। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा कृति है गुलबदन बेगम की, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? तो वह था बलबन। क्या नाम था? बलबन। जो एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और सुल्तान बन गया, तो वह बलबन था। नेक्स्ट है कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य ब्राह्मण था तक्षशिला का, और कौटिल्य को ही हम चाणक्य कहते हैं। चाणक्य का और दूसरा नाम जाने तो वो है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन काल की सफलताओं और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करती है। कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो कल्हण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें वर्णन किया गया है। तो अंतिम शासक कौन है जिसका वर्णन किया गया है? तो वो है जयसिंह। क्या नाम है? जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन का मकबरा आप याद रखिएगा लाहौर में स्थित है कुतुबुद्दीन का मकबरा। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण जो माना गया वो है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। यही रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो ऐसे दिल्ली के कौन सुल्तान थे जिन्होंने अपने सिक्के से खलीफा शब्द को हटा दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने खलीफा शब्द को अपने सिक्के से हटा दिया था। नेक्स्ट है पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना करवाई थी? तो वो थे धर्मपाल। और धर्मपाल किस वंश के थे? ये पाल वंश के शासक थे, और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे शासक हैं जिनको देवराज और देवगुप्त दोनों नाम दिए गए। नेक्स्ट है लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था सिकंदर शाह लोदी ने। किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। नेक्स्ट है लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर शाह लोदी, अभी हमने बताया। सल्तनत काल में सदका क्या था? सल्तनत काल में सदका का अर्थ एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी कि धर्म के लिए वो क्या करते थे? कर लेते थे, उनसे पैसे लेते थे, वसूल करते थे। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो उन्होंने जगत गुरु उनको कहा था। क्या कहा था? जगत गुरु। नेक्स्ट है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति का रचना की थी? तो किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो वो की थी हाल ने। क्या नाम है? हाल। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो वो बनवाया था कृष्णा प्रथम ने। किसने? कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक धर्म के अनुयायी थे शैव धर्म के, जिसमें शिव की पूजा मानी जाती है। नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी? तो वो था चौसा का युद्ध। जब शेरशाह ने चौसा का युद्ध जीता तो दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना वो कर चुके थे। नेक्स्ट है आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीर टीला, जिसकी 1958 में जानकारी मिली थी। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य को विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे ललिता द्वितीय मुक्तपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है कि ये बहुत बड़ा अपराध है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था राजतंत्र पर चलती थी, राजतंत्र पर। नेक्स्ट है, मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायोनिसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में डायोनियस दूत बनकर आया था और किसने भेजा था? टॉलेमी ने। नेक्स्ट है, अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी दोनों कहा गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो ये बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध भिक्षु जिनका नाम उपगुप्त था, उन्हीं के प्रभाव से अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। क्या? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप बनवाया गया था मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश जो है उसमें हत्या का सिलसिला चलता रहा, तो हत्या करके ही सत्ता हथियाई थी और बाद में हत्या ही कर दी गई। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी कि अलीनगर जो है उसकी संधि किस के द्वारा हुई थी, किसके साथ हुई थी? तो सिराजुद्दौला के साथ, इसको याद रखिए। भुवनेश्वर द्वारा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो वो किया था नागनिका ने। किसने? नागनिका ने। तो सातकर्णी के पुत्र कौन थे? अल्पवयस्क और वेदश्री और शक्तिश्री, इन दोनों का पालन पोषण जो किया था वो किया था नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो प्राकृत भाषा में की थी, और प्राकृत भाषा को अगमगधी भाषा भी कहते हैं, अगमगधी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो ऐसा शासक था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो ऐसे 5 मुस्लिम राज्य थे जिनका उदय वहाँ पर हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया गया था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो मध्यकाल में विवाह के लिए कर लिया जाता था विजयनगर राज्य में। और कौन सा विवाह ऐसा था जिसमें जो ये कर है वो मुक्त रखा गया था? तो विधवा पुनर्विवाह जो होते थे उनसे ये कर नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक चरक रहते थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्मनामा में प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो क्षणिभंगुरवाद नाम से विख्यात जो ये विचार है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से सारनाथ में दिया गया बुद्ध का पहला उपदेश जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अयोध्या में निर्मित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। किसने? बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। नेक्स्ट है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में टोडरमल ने जो ख्याति थी वो अर्जित की थी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी
किस विभाग की देखभाल करता था? तो वो सेना विभाग की देखभाल करता था। जो मीर बख्शी था सेना विभाग की देखभाल में लगा हुआ था। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो बौद्ध धर्म की चौथी संगीति थी जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो उनका नाम है धर्मपाल। नेक्स्ट है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो सामवेद के जो भी मंत्र हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ है, उसकी रचनाओं को गाने वाले को उद्दात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्दात्र। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को जाना जाता है आगम से। नेक्स्ट है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, वो थे द्रविड़। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसके निर्माता अधिकांश जो विद्वान मानते हैं वो द्रविड़ को मानते हैं। नेक्स्ट है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। तो संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? तो याज्ञवल्क्य स्मृति टीका जो पुस्तक है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुज्क ए बाबरी की भाषा क्या है? तो वो कौन सी भाषा है? तुर्की भाषा, जो बाबर की आत्मकथा जिस पुस्तक में लिखी गई है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो ये था देवगिरी। देवगिरी प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार कर बैठा। नेक्स्ट है, जौनपुर के सुल्तानों ने शर्की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो ये धारण किया था, इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी, यानी इसका मतलब होता है उसकी उपाधि से अलंकृत किया था, यानी कि उसको माना था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो मुगल साम्राज्यों को प्रांत में बांटा था अकबर ने। किसने बांटा था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख आपको मिलेंगे ब्रह्म लिपि में। और प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? तो अंगुनर निकाय से ये पता चलता है कि बौद्ध ग्रंथ के जो 6ठी शताब्दी थी उसमें 16 महाजनपद विद्यमान थे। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुलना से क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? ये लिखा था बराह मिहिर ने। किसने लिखा था? बराह मिहिर ने। भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था? तो भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने। ईरानियों ने खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद भारत में खरोष्ठी लिपि की स्थापना हुई थी। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया है? तो किस में कहा गया? सुत्त निपात में। सुत्त निपात में गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो चिरांद में जो लाल व काले मृदभांड मिले थे तो उनका संबंध है लोहे से। किससे माना जाता है? लोहे से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है वेलाम। क्या कहा गया? वेलाम। ऋग्वेद में अगन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो ऋग्वेद में अगन्या बोलते थे न मारे जाने वाला पशु यानी गाय को। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो उसका नाम था कृष्ण प्रथम। क्या नाम था? कृष्ण प्रथम। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।